ऐसा लग रहा था कि मैं ट्रैप हो गया हूँ, ठीक है, था कि नहीं अब नहीं, मैं इस तरफ नहीं जा रहा, बहुत लंबा सफ़र है, मैं नहीं जा रहा, मैं अपना स्टोरी बताएँ कि क्या रही है, कैसे रही है? क्योंकि मैंने भी अटेम्प्ट्स लिए हैं और मैं फार्मेसी भी किया हूँ और फिर उसके बाद मैं नेट के अटेम्प्ट्स भी लिए हैं, देन मैं यहाँ पे रशिया में एमबीबीएस करने आया हूँ भाई बर्फ पिघल रहा है और गिरने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, बड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वसीम त्यागी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड ऑल्सो मैं अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हूँ रशिया में, ठीक है। तो जैसे कि नेट का समय आ चुका है, दिसंबर खत्म होने वाला है, आज 27 दिसंबर है और फॉर्म भी रिलीज होने ही वाले हैं कुछ दिनों में। और सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने अपनी तरीके से हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि नीट निकल जाए, एमबीबीएस में पहुंच जाए, ठीक है। तो मेरे पास एक दो कमेंट आए, डीएम आए कि भाई अपनी अपनी जो है अपनी स्टोरी बताएं कि क्या रही है, कैसे रही है? क्योंकि मैंने भी अटेम्प्ट्स लिए हैं और मैं फार्मेसी भी किया हूँ और फिर उसके बाद मैं नेट के अटेम्प्ट्स भी लिए हैं, देन मैं यहाँ पे रशिया में एमबीबीएस करने आया हूँ फाइनली। तो क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी, क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी। यार बड़ा बर्फ होता है यहाँ पे, संभल के चलना पड़ता है, अगर गिर जाए ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे पास कमेंट आए, डीएम आए कि भाई अपने बारे में आप बताओ, 10वीं क्लास से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? ईजी तो नहीं रहा मेरे लिए, बिल्कुल भी ईजी नहीं रहा, बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। और यकीन मानो एंड में सब सही हो जाता है, एकदम सही हो जाता है, यकीन मानो तुम, ठीक है। और ये चीज़ें मैं आज तुमको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, कि एंड में सब सही हो जाता है। तुम लड़ते जाओ भाई, तुम अपनी अपनी जितनी भी मेहनत करते हो, जितना तुम्हारा पोटेंशियल है उससे ज़्यादा दो तुम कसम से, ठीक है। अभी मैं कहीं अंदर बैठ के आपसे बात करता हूँ इस बारे में, ठीक है। अभी देखो यहाँ सारे में जो है सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, हम शुरू कर सकते हैं क्योंकि अब कोई आपको आवाज़ नहीं आएगी और हम इजीली बात कर पाएंगे, ठीक है। और चलना फिरना भी नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं आराम से आके बैठ चुका हूँ एक प्रॉपर कैबिन में, ठीक। तो देखो बात यह है कि 10वीं क्लास से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। ये बहुत लंबा सफ़र था मेरे लिए, कम से कम मैंने 10वीं 12वीं करी, फिर उसके बाद मैंने फार्मेसी किया, उसके बाद मैंने नीट अटेम्प्ट्स लिए, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच पाना मेरे लिए, मैं आपको बता देता हूँ कि एक ड्रीम था। मतलब एमबीबीएस तक पहुंचना और उसको उस जो मैं लाइफ अब जी रहा हूँ, ये लाइफ को जीना मेरे लिए एक सपना हुआ करता था बचपन में, ठीक है। कोई मुझसे पूछता था क्या बनोगे, तो मैं एमबीबीएस करूँगा, डॉक्टर बनूंगा, ये था। क्योंकि आपके मन में भी डाउट होगा कि फार्मेसी करने के बाद भी तुम एमबीबीएस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? वजह ड्रीम, ठीक है। क्योंकि मैं फार्मेसी करके अपने आप को सेटल कर सकता था, क्योंकि मेरे दोस्तों ने किया, जिन्होंने मेरे साथ में फार्मेसी की थी, उन्होंने अपने आप को सेटल किया है, ठीक है। वो काम कर रहे हैं अभी मार्केट में एज ए फार्मासिस्ट, ठीक है। और मैं एज ए फार्मासिस्ट काम कर रहा हूँ, लेकिन अपनी पार्ट टाइम जॉब में हाउ अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं ओनली मेडिसिन की वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरी फार्मेसी की जो नॉलेज होती है वो रिवाइज भी हो जाती है, ठीक है। तो ये 2017 में 10वीं मैंने पास की थी, ठीक है। उसके बाद मुझे पता लग चुका था नेट के बारे में। मेरा एक पड़ोस में एक भाई था, इमरान, ठीक है, उसने मुझे बताया था कि भाई यही होता है नेट के बारे में। देन मैंने जो है ये पता करना, थोड़ा सा पता लगा आसपास में। उस टाइम पे इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इतने चैनल्स नहीं थे, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे लोग, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, मुझे बेसिक चीज़ें पता थी कि एमबीबीएस करने के लिए नीट देना होता है, और नीट देने के लिए तुमको इंग्लिश प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में ही पेपर होता है। और इनकेस अगर तुम हिंदी में देते भी हो तो तुमको बाद में एमबीबीएस इंग्लिश में ही करनी होगी, क्योंकि इंग्लिश में ही होती है एमबीबीएस की पढ़ाई, ठीक है। तो उसके बाद हुआ ये कि
10वीं करी मैंने। 10वीं करने के बाद मैंने ट्राई किया कि मेरा सीबीएसई में एडमिशन हो जाए इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, गवर्नमेंट स्कूल में, दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल में। तो फिर उसके बाद मुझे यूपी के ही गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा, जहाँ पे मेरी लाइफ एकदम ख़राब होनी शुरू हो गई। कैसे कैसे कि 11वीं क्लास में मैंने एडमिशन लिया यूपी के सरकारी स्कूल में। यूपी के सरकारी स्कूलों की जो पढ़ाई होती है, मतलब तुम समझो कि खेलना कूदना, और तुमको सबको पता है यूपी के सरकारी स्कूल कैसे होते हैं, ठीक है। पूछो मत। वहाँ पे हम 11वीं क्लास को पास करने के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था कि मैं कैसे पास करूँ 11वीं क्लास। मतलब 11वीं क्लास मुझे पास करना मेरे लिए एक वो हो गया था कि प्राउड वाली बात है, ठीक है। अब मैं 11वीं क्लास को अगर मैं पास कर लूँ तो ये बड़ी चीज़ हो जाएगी मेरे लिए, ठीक है। और हुआ भी यही कि मैं पहली क्लास में पहली बार में 11वीं क्लास को पास करेगा, लेकिन 53% से, ओनली 53% से, ठीक है। तो मैं अपने आप में प्राउड फील कर रहा था, लेकिन घर वालों के लिए क्या भाई, 53% और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो खैर 11वीं से निकला, फिर उसके बाद 12वीं करी वहीं से। और नीट के बारे में अब आती है नीट की बारी, ठीक है। तो मुझे नीट करना था, 12वीं मेरी हो चुकी थी। तो 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में मैंने कोई नीट के बारे में कुछ तैयारी नहीं की। बस मैं 11वीं को पास करनी थी एक बार, देन मुझे 12वीं को पास करना था, उसके बाद नीट का सोचते, ठीक है। और सच बताऊँ तो मुझे ये पता नहीं था कि 11वीं और 12वीं की ही पढ़ाई नीट में आती है। मुझे ये नहीं पता था। मुझे ये पता था कि पहले 11वीं करो, 12वीं करो, देन नीट करो, नीट की पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ें अनअवेयर थी सब उस टाइम पे मेरे लिए। तो उसके बाद 12वीं करने के बाद अब आता है मोड़ कि मैं क्या करूँ। मैं नीट करूँ, मैं कुछ और कोर्स करूँ, या मैं कैसे करूँ। अब नीट को समझ में आ चुका था कि मैं अब पता लग चुका था कि 11th और 12th का ही सिलेबस आता है, जो कि तुमको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि या तो यह करूँ या फिर ये करूँ, कुछ और कोर्स करूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मुझे बहुत, मैं अंडर कॉन्फिडेंस करना था मुझे एमबीबीएस, ठीक है, नीट भी करना था, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। अंदर से आवाज़ आ ही नहीं रही थी कि तू यहाँ घुस, ठीक है। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं फार्मेसी करूँगा, डिप्लोमा फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2.5 ईयर्स का होता है, ठीक है। वो मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। और उसको ज्वाइन करते हुए मैंने सोचा कि मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा, साथ साथ में मैं नीट की तैयारी चालू कर दूँगा। तो जब हमने तैयारी शुरू करी, मैंने तैयारी शुरू करी, फार्मेसी मैंने एडमिशन लिया प्रॉपर ऑफलाइन जाके रेगुलर क्लासेस में, ठीक है। देन हुआ ये कि 1 साल बीता, कोरोना वायरस आया, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, ठीक है। और उस टाइम पे हमारे कॉलेजेस भी बंद थे, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम आया सारा का सारा, तो ऑनलाइन चैनल्स आए, ऑनलाइन अवेयरनेस आई, ऑनलाइन नीट कोर्सेज़ आए, ठीक है, 2019 में, ठीक है। 2019 में 20 में जो कोरोना वायरस था, उस टाइम की बात है, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें ऑनलाइन हुई, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैली, बहुत ज़्यादा चीज़ें पता लगी, तब मुझे प्रॉपर तरीके से पता लगा कि नीट क्या होता है, ठीक है। देन मैं ड्यूरिंग फार्मेसी में नहीं कर पाया नीट की तैयारी, क्योंकि कॉलेज होता है, क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, और जो है तुमको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, तुमको पास भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने उस टाइम पे ड्यूरिंग फार्मेसी मैंने नीट को नहीं छुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने टाइम लिया कि मैं पहले फार्मेसी करूँगा, उसके बाद देखूंगा। देन मैंने फार्मेसी किया, उसके बाद और सच बताऊँ तो फार्मेसी करने तक मेरा दिमाग भी थोड़ा सा ये ऐसा हो गया था कि यार अब नहीं करते, एमबीबीएस चलो चल लेते, क्योंकि देखो इंसान पेशेंस रखता है, सब्र रखना होता है चीज़ों को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने मेरा पेशेंस हो चुका था कि नहीं, अब नहीं, मैं इस तरफ नहीं जा रहा, बहुत लंबा सफ़र है, मैं नहीं जा रहा, मैं अपना करता हूँ। उसके बाद तुम यकीन मानो, उसके बाद मैंने फार्मेसी करने के बाद भी बहुत टाइम लिया, इतना पेशेंस मैंने रखा। मैं आपको बताता हूँ, चलो शुरू करते हैं, अभी बताता रहता हूँ। बोरिंग हो जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो हुआ ये कि 2021-22, हाँ 21-22 में मेरा जो है फार्मेसी ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप करना था, तो इंटर्नशिप की जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी में होता है, वो की मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं नीट में घुसा, नीट की तैयारी, नीट का मैंने बैच लिया, जो कि फिजिक्स वाला का था, ऑनलाइन था, ठीक है, क्योंकि मुझे उनसे पढ़ के अच्छा लगा था कि हाँ हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने 2022 में पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या शुरुआत करनी है, क्योंकि पढ़ना इज़ ओके, तुमको पता होना इज़ ओके कि नीट करना है, लेकिन हाउ, भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, कि नीट को कैसे करना है, तुम उसको कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। और तुम मतलब वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो 650 प्लस स्कोर तक, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ डिपेंड करती है तुम्हारी गाइडेंस पे, तुम्हारे स्मार्ट वे पे। तुम पढ़ते रहो, तुम कुछ नहीं होगा उससे। मेरे साथ यही हुआ 2022 के जब मैंने बैच लिया, मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने इतनी मेहनत की कि मैंने 6 महीने लाइब्रेरी में बिताए,
मैं 6 महीने लाइब्रेरी में सोया, ठीक है। मैं वहीं खाता था, वहीं मेरा खाना आता था। घर वाले कहते थे घर आ जा, मैं भूत सवार था, मुझे करना था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर लूँगा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं मेहनत करूँगा तो कर लूँगा। मेहनत मैंने खूब लगाई, ठीक है। तो उसके बाद मेरा नहीं हुआ उसमें। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मिस कर रहा था। मैं टेस्ट मिस कर रहा था, मैं रिवीजन मिस कर रहा था, मैं प्रैक्टिस मिस कर रहा था, ठीक है। मैं बस उल्टी डायरेक्शन में मेहनत कर रहा था, वो थी सिलेबस को पूरा करना। सिलेबस को पूरा करना 2x स्पीड पे लेक्चर देख के सिलेबस निपटा दिया। जब रिवाइजन करने बैठा सब ब्लैंक, लिटरली सब ब्लैंक। और मेरे कितने मार्क्स आए थे? कुल 200 मार्क्स आए थे मेरे उस टाइम पे, ठीक है। तो उस दिन मुझे समझ में आ गया कि ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। 2022 का अटेम्प्ट दिया, 23 का दिया, 24 का दिया, ठीक है। तो 22 का अटेम्प्ट देने के बाद 23-24 में मैं घर से निकल गया, मैं बाहर चला गया, ठीक है। मैं 2 साल तक बाहर रहा, बाहर रह के मैंने तैयारी की। मुझे लगा कि मैं आइसोलेट होकर कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि मैं कर कैसे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे 2022 में ये चीज़ पता लगी। 2023 में, 24 में मैं खुद रह के मैंने तैयारी करी, अकेले रह के सबसे आइसोलेट होकर, बिल्कुल आइसोलेट होकर मैंने तैयारी करी। लेकिन उसमें भी मेरा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि मैं गलत डायरेक्शन में काम कर रहा था। मेरे ऊपर कोई गाइडेंस नहीं थी, ठीक है। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि कैसे होते हैं। और रही बात सोशल मीडिया की गाइडेंस अभी इतनी बढ़ गई है कि कन्फ्यूज़न होने लगा है कि किसकी माने, ठीक है। तो किसी को अगर तुम फॉलो कर रहे हो किसी सोशल मीडिया पे, तो उसी एक ही आदमी को फॉलो करो, सबको फॉलो मत करो, ठीक है। और फिर सोशल मीडिया का ज़माना था, मैं ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन में वैसे भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मैं अकेले रह के भी नहीं पढ़ पाया वहाँ पे, ठीक है। और मेरा उस टाइम पे भी नहीं हुआ, ठीक है। और इस बीच मेरे बहुत सारे स्ट्रगल्स, फैमिली कंडीशंस, ठीक है, फैमिली की प्रॉब्लम्स, ठीक है, बहुत 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 ट्रामाज आए, मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम थी। मतलब तुम ये देख लो कि आई वॉज ऑन सुसाइडल थॉट्स, ठीक है। मुझे सुसाइडल थॉट्स भी आए हैं, और मैंने फिजिकली, मेंटली, ठीक है, मैंने ऐसे एक रूम में 2 साल से मैं एक ही रूम में रह रहा हूँ। वहाँ पे मैं सुबह उठ रहा हूँ तो वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं, वही चीज़ें बार-बार हर दिन वही चीज़ हो रही है। मुझे पढ़ना है, मुझे उठना है, मुझे पढ़ना है। 2 साल से मैं घर नहीं गया हूँ। मैं ईद, दिवाली, होली कुछ मैं घर पे नहीं गया है, ठीक है। 1 साल तक मैंने घर पे बात भी नहीं की थी 2023 वाले अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ये बहुत मेरे लिए जो है ना, बहुत ट्रॉमा वाला फेज़ था। बहुत एक ट्रैप हो गया था मैं। ऐसा लग रहा था कि मैं ट्रैप हो गया हूँ, ठीक है। और आपको भी ऐसा फ़ील हो, जो ड्रॉपर्स हैं उनको ऐसा प्रॉपर फ़ील हो रहा होगा कि मैं ट्रैप हो गया हूँ, ठीक है। लाइक मतलब कैसे होता है कि 12वीं के बाद जस्ट ऐसा लगता है कि क्यों नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ से। कोई किसी के 2 अटेम्प्ट, किसी के 4 अटेम्प्ट, किसी के 5 अटेम्प्ट, ठीक है। ऐसा हो रखा है बिल्कुल, ठीक है। और इसकी प्रॉब्लम है कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है भाई, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं पहले भी इसको शेयर कर चुका हूँ। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1 अटेम्प्ट होना चाहिए, सॉरी 2 या 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम होने चाहिए, उससे ऊपर अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए। तो 2022, 23, 24 में मैंने बहुत प्रॉब्लम झेली। उसके बाद मैं अपना मैक्सिमम पुट अप करके मुझे लग चुका था कि अब मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं देखो, हर आदमी अपनी सेल्फ पावर को, या कुछ भी बोल दो, उसको पहचानता है, ठीक है। तो मैं समझ चुका था कि मुझसे अब ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने घर बोला, मैंने घर वालों को बताया, सारी चीज़ें मैंने समझाई कैसे क्या चीज़ें हो रही है मेरे साथ साथ में। मैंने 2024 के लास्ट में पेपर देने के बाद मैंने अपना हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे अब ये नहीं हो रहा है, ठीक है। हेलो, तो मुझसे ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तो उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद ये हुआ कि घर वालों को मैंने सारी चीज़ें बता दी कि अब मुझसे नहीं हो रहा, जितना मुझे करना था मैंने कर लिया है, अब इससे आगे मैं नहीं कर सकता हूँ, और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। जब मैं ये पहचान गया, तब मैंने हाथ खड़े कर दिए। तो घर वालों ने फिर दूसरा रास्ता अपनाया। मुझे जो है डिसाइड किया कि मुझे बाहर भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ये एनी हाउ करना था। एक्चुअली मैंने ही घर वालों को कन्विंस किया कि मुझे करना है और एनी हाउ करना है, तो मुझे भेजो, ठीक है। देन उन्होंने मुझे बाहर भेजा, ठीक है। और यहाँ का मतलब बाहर भेजने का पूरा प्लान बनाया, पूरा एक उसका एक अलग कहानी थी वो एकदम से, क्योंकि एकदम से जो मतलब ऐसे डिसाइड करना और फिर वहाँ जाना, ठीक है। और पैसों के अरेंजमेंट करना, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली, चलो देखो हम नहीं है कि भाई बहुत पैसा है या ब्ला ब्ला, मैं खाना खाएं आपसे, ठीक है, ऐसे बताने लगूँ कि भाई आसान चीज़ें होती हैं, नहीं होती भाई चीज़ें आसान, ठीक है। सबके लिए सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं, ठीक है। सबके अपने अपनी सिचुएशंस, कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। और जैसे जितनी आसानी से मैं यहाँ बैठ के बोल पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, इतना नहीं है। मैं अगर आपको कुछ कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखा दूंगा मेरे स्ट्रगल्स की, जो मैंने डाली हुई हैं, इसी में डाल दूंगा मैं, ठीक है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है, बहुत स्ट्रगल किया है। आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसके बाद मेरे घर वालों ने बहुत स्ट्रगल करके एनी हाउ मुझे मेरे लिए अरेंजमेंट की, देन मुझे यहाँ पे पहुँचाया, ठीक है। यहाँ आने के बाद मैं फाइनली फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस कर रहा हूँ, और चीज़ें, यकीन मानो, अब चीज़ें मुझे
एक होता है ना सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, जो कम से कम 4-5 साल से उलझी हुई थी, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं था, अटकी हुई थी, ठीक है, एक लूप होल घूम रहा था, वही 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 वो चीज़ अब सॉल्यूशन होता हुआ दिख रहा है फाइनली। मैं यहाँ पे अब वो चीज़ फील कर पा रहा हूँ जो मुझे करनी थी बचपन में, ठीक है। अब सोचो 2019 से लेके अब तक का मेरा ये सफ़र था, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की, ठीक है। अब ओवरऑल देखो, ये हो सकता है आपके लिए बेवकूफ़ी लग रही हो, मैं मतलब मैं एक बेवकूफ़ हूँ जो कि पहले 10वीं 12वीं करता हूँ, उसके बाद मैं फार्मेसी करता हूँ, उसके बाद मैं नीट में अटेम्प्ट लेता हूँ, कम से कम 3 अटेम्प्ट लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। और ये भी इतना बड़ा सफ़र है कि अभी 6 साल यहाँ पे एमबीबीएस करनी है, उसके बाद मुझे नीट एफएमजी निकालना है, उसके बाद मुझे पीजी निकालना है, उसके बाद मुझे एमडी करनी है, तो बहुत बड़ा सफ़र है। लेकिन जब तुम कोई चीज़ ठान लो, यकीन मानो, सुनो मेरी बात, ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, जब कोई चीज़ तुम ठान लो तो तुम कर देते हो यार, तुम सच में कर दो। तुम्हें बस, तुम ऊपर नहीं जा सकते तो कम से कम नीचे भी मत जाओ। तुमको क्या करना है कि स्टे रहना है, अटके रहना है, चलते रहना है, चलते, स्मॉल स्टेप ही सही, चलते रहना है। चल इनकेस अगर मान लो मैं अपने दोस्तों को देख के भाई मन करता है, मेरे दोस्त पैसा कमा रहे थे, फार्मेसी में जॉब कर रहे थे, अपना अपना बिजनेस बना रहे थे, मैं भी कर सकता हूँ, बल्कि मेरे पास उनसे ज़्यादा स्किल्स थी, क्योंकि जब मैंने 12वीं करी थी तब उस 12वीं जब मैंने फार्मेसी में एडमिशन लिया था उससे पहले ही मैं फार्मेसी की एडमिशन ले बस फार्मेसी की नॉलेज ले चुका था, क्योंकि 9th क्लास से ही मैं एक मेडिकल स्टोर पे जाता था, मेरे स्कूलिंग टाइम में ही 9th 10th 11th 12th ये 3-4 साल में इस मेडिकल स्टोर पे जाता था, और उसी टाइम पे मैं मेडिसिन की सारी नॉलेज ले चुका था, सीख सीख के ये मेडिसिन कैसी होती है, कैसी होती है। तो स्कूलिंग में ही मैं ये सब कुछ कर चुका था, तो उन लोगों से ज़्यादा स्किल्स मेरे पास थी, क्योंकि मैं पहले कर चुका था। उसके बाद मैं फार्मेसी भी किया हूँ तो और ज़्यादा स्किल्स बढ़ गई, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका, क्योंकि मुझे एमबीबीएस तक पहुंचना था एनी हाउ, ठीक है। तो जब कोई चीज़ तुम ठान लोगे ना भाई, सच बताओ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, कि जब कोई चीज़ तुम ठान लेते हो तो तुम उस पर अटके रहो, मतलब तुम हार मत मानो। तुमने अगर कोई चीज़ सोच ली है, तुम्हें करना है, तो तुम चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, वो भाई तुमको एनी हाउ कोई ना कोई वे तो निकल जाएगा। देखो मैं नीट से नहीं पहुंच पाया हूँ एमबीबीएस तक, लेकिन मैं एनी हाउ बहुत सारा स्ट्रगल करके मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है। एनी हाउ, और अभी भी देखो, पेशेंस लेवल तुम समझो बात को, मुझसे ज़्यादा पेशेंस लेवल किसका ही होगा, ठीक है। पहले 11वीं 12वीं का टाइम वेस्ट किया, उसके बाद फार्मेसी में एडमिशन लिया, उसके बाद नीट में टाइम वेस्ट किया, उसके बाद भी ऐसा डिसीजन लेना जिसमें और कम से कम 8-10 साल लगने वाला है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, 8-10 साल लगने वाला है। पेशेंस समझ रहे हो। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज़ करनी होती है, कोई चीज़ अचीव करनी होती है, तो तुम्हारे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। तुमको करना है तो करना है, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने दांव पे लगाई हैं, मैंने अपने घर वालों को दांव पे लगाया, अपनी अपनी फैमिलीज़ को दांव पे लगाया है, मैंने अपने आप को दांव पे लगाया, अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, दांव मतलब सेक्रीफाइस, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं करके यहाँ पहुँचा हूँ, ठीक है। और पता है यहाँ पे मैं तुमको सच बताता हूँ, सुनो मेरी बात, यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं मुझे मिले हैं कि जिनको ये इसकी वैल्यू नहीं पता है, एमबीबीएस की वैल्यू उनको नहीं पता है, उनको इस चीज़ की वैल्यू नहीं पता है जो उनके पेरेंट्स ने उनको प्रोवाइड कराई है, नहीं पता है उनको। वो कहते हैं कि हमारा मन लगा, हम वापस जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई टाइट है, स्ट्रगल है, हमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एक्सपेल हो जाएगी, नहीं तो बैक लग जाएगी, ईयर बैक लग जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, इस चीज़ से डर के। और हमको खाने की प्रॉब्लम है, हमको रहने की प्रॉब्लम, हमको मन नहीं लग रहा है भाई। सच में तुमको मन नहीं लग रहा है, ये सिर्फ वही कह सकता है जिसको चीज़ों की वैल्यू नहीं पता होती। अभी उसकी वैल्यू मुझसे पूछो, 2019 से लेकर 2025 तक मैं एमबीबीएस कर चुका होता, लेकिन मैंने उस टाइम में स्ट्रगल किया। उसके बाद मैंने पेशेंस रखा, मैंने फार्मेसी की मैं कमा सकता था, लेकिन मैंने पेशेंस रखा, मैंने खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस किया, खुद की फैमिली को सेक्रीफाइस किया। सालों साल घर से दूर रहा, सालों साल मैंने ईद, दिवाली, होली, फेस्टिवल कुछ नहीं मना, 2 साल तक मैंने कोई ईद दिवाली नहीं मनाई, मैं घर नहीं पहुंचा, ठीक है। कोई कोटा वोटा में हो, जहाँ भी होता है वो अपने घर पहुंच जाए, मैं घर भी नहीं गया लिटरली, ठीक है। तो भाई पेशेंस लेवल तुम मुझसे देखो, और मेरे से ज़्यादा बड़े बड़े एक से एक बड़े यहाँ पे जो पेशेंस लेवल रखे हुए हैं, सब रखे हुए हैं, ठीक। लेकिन तुमको लगे रहना, चलते रहना, और जितना हो सके दूसरों की लाइफ से सीखो और उसको अप्लाई करो, और लगे रहो, चलते रहो। तुमको रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है, रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ आके वो कह रहे हैं कि हमें वापस जाना, हमारा मन नहीं लग रहा, वो लोग वो वैल्यू नहीं जानते, वो वैल्यू नहीं, उनके घर वो स्पून फीडिंग, दैट इज कॉल्ड स्पून फीडिंग। उनके माँ बाप ने उनको एडमिशन दिला दे, इट इज ओके, ठीक है। तो 2026 का नेट आने ही वाला है, और अभी तुम्हारे लिए मैं बस इतना ही बोलूँगा, कुछ नहीं सोचना है,
कुछ नहीं सोचना है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं सोचना है कि मैं अगली बार कर लूँगा, कुछ नहीं सोचना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कुछ नहीं सोचना है कि मैं टाइम वेस्ट कर चुका हूँ। इस टाइम पे 2000 जनवरी का टाइम वो होता है जिस टाइम पे 80% बच्चे अपने हाथ टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, हाथ खड़े कर लेते हैं, ठीक है। वो हार मान चुके होते हैं। जनवरी में यही महीना होता है। तुमको भाई नहीं करना है वो चीज़। बस इतना करना है कि तुमको सुबह उठना है, खाना है, पीना है, सोना है, पढ़ना है, बस। और एक्स्ट्रा चीज़ें 4-5 महीने के लिए प्लीज़ अपनी लाइफ से निकाल दो। कुछ भी उनका मतलब नहीं होता अभी सोचने का। तुमसे होगा नहीं होगा ये सोचना बिल्कुल बेकार है। तुमने टाइम वेस्ट किया पास्ट में, इसके रिग्रेट में रहना बिल्कुल बेकार है। तुम्हारी कोई रिलेशनशिप है उसके चक्कर में पड़े रहना बिल्कुल बेकार है। तुम्हारी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है बिल्कुल बेकार है। मेंटली ऐसे हो जाओ कि चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। चीज़ें मेंटली ऐसे हो जाओ कि तुमको फ़र्क ही नहीं पड़े तुम्हारे मन में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मन, तुम ये समझ लो कि मन एग्जिस्ट नहीं करता है, कि मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। लिटरली मन नहीं कर रहा है। मन पता नहीं क्या क्या करता है हमारा। मन एग्जिस्ट नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि मन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मन हमारा कुछ भी करता है। पढ़ने के टाइम पे पढ़ने का मन नहीं करेगा, खाने के टाइम पे खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। या मन मन इज़ नथिंग। मन एक लालच है। मन एक कंफर्ट जोन है। मन कुछ नहीं है, मन कंफर्ट जोन है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं मन इज़ नथिंग, मन इज़ कंफर्ट जोन, ठीक है। मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा ये मेरा वो मेरा नथिंग, दिस इज जस्ट मन। तुमको लगता है कि जो आदमी 15 घंटे बैठ के पढ़ रहा है, क्या उसका मन करता होगा 15 घंटे बैठ के पढ़ने का? क्या क्या लगता है तुमको? पढ़ेगा बैठ के 15 घंटे? उसका मन कर रहा है, मन कर इसलिए पढ़। किसी का मन नहीं करता है भाई। सबका मन करता है कि बाहर जाए, कॉफ़ी पिए, डेट करें, ठीक है, और इन्जॉय करें, दोस्तों के साथ घूमें, ये करें वो करें, ब्ला ब्ला ब्ला। सबका मन करता है। लेकिन जो लोग इस मन को पीछे डालते हैं, जो लोग इस मन की एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देते हैं, वो लोग सक्सेस पा लेते हैं, ठीक। सो अभी तुमको कुछ नहीं करना, अभी तुमको बस रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितना पढ़ लिया उसको बार बार उसको रिवीजन करना है। रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैंने बात की सिर्फ इस बारे में कि भाई चीज़ें मेरे साथ कैसे हो गई हैं। अब मैं आगे बात करूँगा कि चीज़ें कैसे टैकल करनी है, ट्रॉमास को कैसे टैकल करना है, ठीक है। और हम रिवीजन ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो में हमें ध्यान रखनी है। कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता, वो मैं आपको आगे अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना मैंने अपने बारे में बताया। अभी फाइनली मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए।